पाकिस्तान में दाखिल होने वाला सैलाब कुदरती आफत नहीं है, ये भारत का आबी हमला है। नदी नालों और दरियाओं में हालिया तुग़यानी को मैं मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना नहीं मानता। असल कसूरवार तो इंडिया है, जो मौसम के बदलते हुए पैटर्न को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। इसी ने हिमाचल प्रदेश में अभी तक पानी ज़ख़ीरा करने की अपनी सलाहियत नहीं बढ़ाई है। आप इनकी नलायकी देखें कि रावी, सतलुज और ब्यास के सैलाबी रेलों ने इंडियन पंजाब में दर्जनों बंद तोड़ डाले हैं। सरहद पार हज़ारों एकड़ फसल ज़ेर आब है, सैकड़ों आबादियाँ पानी में डूब चुकी हैं और अब ये पानी नारोवाल, सियालकोट, गुजरात और कसूर में तबाही मचा रहा है। सिंध तास मुआहदे के तहत इंडिया को मिलने वाले तीनों दरिया पाकिस्तान के वसी इलाके को बर्बाद कर रहे हैं, अपने सामने आने वाली हर शय को बहाते हुए ले जा रहे हैं। पाकिस्तान को इंडिया से पूछना चाहिए कि तुम तो सिंध तास मुआहदे को मानते ही नहीं थे, फिर अब सतलुज, रावी और ब्यास से पानी के रेले क्यों छोड़ रहे हो? मोदी सरकार से सवाल तो होना चाहिए कि तुम तबाही में तो ज़बरदस्ती हमें हिस्सेदार बना लेते हो, लेकिन खुशहाली में साझेदारी क्यों नहीं करते? इनसे जवाब तो लेना चाहिए कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अगर हम सैलाब की पेशगी इतला ही दे सकते तो फिर साल के बाकी 11 महीने इस भाव पे हमारा हक क्यों नहीं तस्लीम करते? ये कैसी साझेदारी है? ये कैसी शराकतदारी है? ये कैसी हमसाईगिरी है? ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि सैलाबी लहरों पर तो हमारा बराबर का हक तस्लीम किया जाता है, हमारे हिस्से से ज़्यादा सैलाबी पानी हमारे यहाँ भेज दिया जाता है, लेकिन बहाव अगर मामूल पे हो तो फिर हमें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया कि आखिर क्यों हम हर 3 साल बाद भारत का इस जुल्म बर्दाश्त करें? इंडिया की इस आबी जारियत को सामने हमें कभी ना कभी तो बंद बांधना होगा। क्या हमारा यही मुकद्दर है कि हम हर साल सैलाब के थपेड़े बर्दाश्त करें? हमें सतलुज, रावी और ब्यास के कुदरती बहाव में अपने हिस्से का पानी पूरे साल मिलना चाहिए। हमें स्वार्थी सतह पर इंडिया से अपने हिस्से का पानी का मुतालबा करना चाहिए, इंडस वाटर कमीशन से रुजू करना चाहिए और सालिसी अदालत समेत तमाम आलमी फोरम्स में इस मसले को उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 31 अगस्त को शैतान मोदी शंघाई कॉन्फ्रेंस शिरकत के लिए बीजिंग जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए इस कॉन्फ्रेंस में भारत की इस आबी जारियत का मसला उठा लें। पिछले कई साल से भारत सैलाब को जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमारा दुश्मन इस कदर कमीना, बुज़दिल और मक्कार है कि वह अमन के लिए भी जंग को ज़रूरी समझता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कल एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है, इसलिए भारतीय सेना को अपनी सारी तवानाई जंगी तैयारियों पर सर्व करनी चाहिए। इसी डॉक्ट्रिन के तहत ये लोग रोज़ किसी न किसी मिसाइल के टेस्ट करते हैं। अपने इसी जंगी जुनून के सबब ये लोग रोज़ाना किसी न किसी मुल्क से हथियारों का सौदा करते हैं। इंडियन नेवी ने तो अभी कल 2 नए जंगी बेड़े जो हैं अपनी फ्लीट में शामिल किए हैं। शैतान मोदी का चेला राजनाथ सिंह बड़े फ़ख्र से इन जंगी बेड़ों को मेड इन इंडिया कहकर अमेरिका का मजाक उड़ा रहा था। आप इस बुज़दिल की डींगे सुने, फिर इसके बाद मैं आपको अगली कहानी सुनाता हूँ। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। दुनिया में एक देश के पास हवा में उड़ने वाला F-35 है। आपने समुंदर पर दौड़ने वाला F-35 बनाकर दिया है, वह भी मेड इन इंडिया है। आप सबको मेरी तरफ से बधाई। आपने भारतीय वज़ीर दिफा का भाषण सुना? इसके तेवर तो मानसून से भी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। ये बातें F-35 की कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला JF-17 थंडर का भी नहीं कर सकते। इनकी असल औकात यह है कि ये अपनी मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को भी खुफिया नहीं रख सकते। पहले मार्का हक के दौरान हमारे शाहीनों ने ब्यास के मकाम पर इनका मिसाइल डिपो उड़ा दिया था। अब बिहार में इनका दूसरा डिपो भी है, वो बेनकाब हो चुका है। कमाल ये कि इसका सुराग किसी खुफिया एजेंसी ने नहीं लगाया, बल्कि गूगल ने भारतीय सेना का ये राज दुनिया के सामने फाश किया। गूगल अर्थ ने सारे के इलाके की तस्वीर इंटरनेट पर डाल दी हैं। आप अपनी स्क्रीन पे सेमिनेशन डम की तस्वीर देख सकते हैं। इमारत के आसपास इंतबाही बोर्ड्स भी लगे देख सकते हैं। ये तो हाल है इनकी सिक्योरिटी का, ये तो आलम है इनकी जंगी तैयारियों का। ये अपना एमिनेशन डंप तो छुपा नहीं सकते, जंग खाक लड़ेंगे। इनकी इसी नलायकी की बदौलत सदर ट्रंप रोज़ाना मोदी को झाड़ पिलाते हैं। आज उन्होंने एक नया इंकशाफ किया। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जंग बंदी के लिए मोदी को जब फ़ोन किया तो उसे 24 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन बुज़दिल ने 5 घंटों में ही हथियार डाल दिए और जंग बंदी का ऐलान कर दिया। सुने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मज़े ले लेके मोदी की बुज़दिली का किस्सा सुना रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू के अख्ताम में मोदी को वार्निंग दी है कि अगर इससे दोबारा जंग छेड़ने की हिमाकत की तो मजबूरन उन्हें फिर मुदाखलत करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड का अंजाम भी पहले राउंड जैसा होगा, यानी कि मोदी को अपना ही थूका 2 बार चाटना होगा।
मैं आपको बताऊं कि ज़िल्लत आमेज़ पैगाम के जवाब में मोदी ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। इस कमीने की खुद अपनी ज़ुबान से तो ट्रंप को जवाब देने की हिम्मत नहीं। इस बुज़दिल ने इंडियन वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए एक बयान जारी करवाया कि 6 से 11 मई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सदर ट्रंप की कोई कॉल रिसीव ही नहीं की है। तो अपनी स्क्रीन पे एक जर्मन अखबार की ये खबर देखें। इस खबर के मुताबिक पिछले चंद हफ्तों के दौरान सदर ट्रंप ने 4 बार मोदी को फ़ोन कॉल की, लेकिन मोदी ने हर बार फ़ोन कॉल रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो गोदी मीडिया कल से पूरी दुनिया को मोदी का ये कारनामा सुना रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ट्रंप की फ़ोन कॉल्स के हवाले से मैं इंडियन वज़ारत ख़ारजा के बयान पर एतबार करूँ या गोदी मीडिया के दावों को दुरुस्त तस्लीम करूँ। चलें